माननीय सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश प्रभारी द्वारा एवं माननीय राज्य सांसद संजय सिंह जी को रिहा करने के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह रिहाई भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की जीत की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और जो मजबूत और ईमानदार नेता उनसे नहीं डर रहे हैं उन्हें जेल में डालने का काम कर रही है। संजय सिंह का जेल से छूटना और कोई भी सबूत न मिलना यह दिखाता है कि आम आदमी के नेता ईमानदार थे और रहेंगे। यह लोग चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाकर जबरदस्ती जेल में डालने का काम कर लें, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है और आगे भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रच के संजय सिंह सांसद जी को अंदर कर रखा था। उसके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है ये, क्योंकि ये जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, जिसमें कि गलत आरोप लगा के ईडी के द्वारा उन्हें जेल में डाला गया। उस चीज को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, गलत है। उनके पास कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई चीज बरामद नहीं हुई और उनको वहां से बेल दी गई। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, ये आम इंसान की जीत है, क्योंकि जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने सिर्फ अपने खिलाफ माहौल बनाने की जो सोच उन्होंने रखी थी, इसी वजह से पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को धीरे धीरे करके गिरफ्तार करना और ये जो अपने लिए हवा बनाना था वो एक तरह से मुझे तो लगता है उल्टा पड़ गया। और उस उल्टा पड़ने की वजह से मोदी जी कहीं ना कहीं डर गए हैं कि अगर इस तरह से वो नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे और चुनाव को एक तरफा कर देंगे तो ये उनके लिए भी हितकारी नहीं है। शायद यही वजह है कि संजय सिंह जी को उन्हें रिहा करना पड़ा। मैं तो कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको आजादी दी है और चुनाव से पहले ये आजादी दी है, ये आजादी एक लहर बनकर आएगी जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के चुनाव को एक ऐसी लहर में तब्दील करेगी जो सिर्फ केजरीवाल की लहर होगी। आदरणीय संजय सिंह बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अदालत से रिलीफ मिलेगा। और आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार जताता हूँ कि उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, उनको बेल दी। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह पूरी तरीके से बरी होंगे, बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और जनता का जितना भला आम आदमी पार्टी ने किया है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, पब्लिक वेलफेयर का काम किया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, इस सत्य के बारे में कहा जाता है। मैं वो बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने ईडी और सीबीआई को कठपुतली अपना माध्यम बना के पहले छापा डलवाना, पहले उनको परेशान करना नेताओं को, अगर वो दबाव में आके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको पट्टा पहना के बीजेपी का उनको छूट मिल जाती है भ्रष्टाचार करने की। और जो नेता होते हैं असली जनता के जो लोग होते हैं और जो इनकी बातों में नहीं आते उनको ईडी और सीबीआई से पकड़वा के जेल में डालने का एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इन्होंने शुरू में चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, फिर संजय सिंह जी हो और अरविंद केजरीवाल जी हो, सत्य ज्यादा दिन तक, सत्य और सूरज ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, वो निकलता जरूर है। और आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि सूरज निकलने का समय आम आदमी पार्टी का आ चुका है। उसी क्रम में आज संजय सिंह जी जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के नेता हैं, पूरे भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं, कोने कोने से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब लोग उनको पसंद करते हैं। उस नेता की अब जो रिहा हो चुके हैं जेल से, अब आप देखिएगा वो शेर कैसे दहाड़ेंगे, उनकी कैसी बोलती बंद करेंगे, भ्रष्टाचार पर कड़े से कड़ा प्रहार करेंगे। बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के पिछले 6 महीने से वो नेता, हमारे नेता संघर्ष करते रहे, उनका परिवार संघर्ष करता रहा, उनकी पत्नी संघर्ष करती रही, उनके बच्चे संघर्ष करते रहे और आखिरी में आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहे कि उनको बरी किया कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है इनको रखने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए इस लोकतंत्र की शर्म की बात है। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जनता को, ये जनता स्वयं देखे और इस चीज का खुद एनालाइज करे, खुद विश्लेषण करे कि ये लोग कितनी गंदगी से राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से विपक्ष को दबाने का काम इस समय की पार्टी कर रही है।